गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी 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 वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस चैनल का नाम फ्रेटर्निटी क्लासेस है। क्लियर है? तो मैं आप लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th में आपको न्यूमेरिकल्स बता रहा था। न्यूमेरिकल्स का मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। कुछ बच्चा देखे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। उसी पर पॉजिटिव होते हुए बड़ा करेजियस वे में फिर से यहाँ पर आया हूँ आपके बीच, ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट उसका न्यूमेरिकल पार्ट 2 लेके। क्लियर है मेरा बात? तो इसमें कुछ सवाल को देखेंगे और इस सवाल को देख लेने के बाद सारा जो भी बेसिक से लेकर अच्छा सवाल तक हम लोग चीज को कर लेंगे। कुछ एनटीएससी वगैरह में भी आए हुए सवाल है, वो मैं आपको करा दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद जाके मैं इस लेक्चर को सम अप कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्पीड को टच करेंगे। क्लियर है मेरा बात? तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जैसे आप देख रहे होंगे। सवाल ये है, आप खुद भी वीडियो को पॉज करके एक बार आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जब आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा देन आफ्टर दैट आप सॉल्यूशन को देखिएगा। क्लियर है? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सवाल को। ठीक है, आप कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। ओके, नाउ ए पार्टिकल मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर ड्यू ईस्ट। एक पार्टिकल है जो 5 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है एंड देन उसके बाद फिर 12 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। क्लियर है? एक पार्टिकल है जो 5 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है। अभी समझाएंगे ईस्ट वेस्ट क्या है। पार्टिकल है 5 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है और उसके बाद जाके वो फिर से 12 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। क्लियर है मेरा बात? तो आपसे सवाल वाला 2 बात पूछा है। सबसे पहले बोला है कि नेट डिस्टेंस निकाल दो, दूसरा बोला है नेट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आप हमको बताओ डिस्टेंस के बारे में हम क्या बोले थे कि टोटल कितना रास्ता तय किया गया है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोले थे? कुछ नहीं सर, शॉर्टेस्ट होता है डिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं बोला था आप इस बात को मत याद रखो। आपको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, कहां से चले थे कहां पर पहुंचे थे, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो और इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकाल लो। दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो अभी इस सवाल आपको पूरा दिल में उतार देगा आपकी चीज को। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूं। कुछ बच्चा को परेशानी आता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ इस तरह के बात में, तो आप हमेशा याद रखिएगा जैसे ये मेरा बोर्ड का प्लेन है, आपका उसी तरह से पेपर होगा, पेज होगा आपका इस तरह से। तो आपको बस पेज में इस तरह से आपको क्रॉस मारना है, एडिशन का साइन बनाना है। ठीक, और ऊपर में आपको नॉर्थ लिखना है, नीचे में आपको साउथ लिखना है, आपको इधर ईस्ट लिखना है और आपको इधर वेस्ट लिखना है। इस तरह से डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं। क्या बोले हम आपको, आपका जो भी इस तरह से पेज होगा आप लिख रहे होंगे पेज पे, मैं बोर्ड पे यूज कर रहा हूं, मैं बोर्ड है ये मेरा, ये ऊपर वाला नॉर्थ हो जाता है, नीचे वाला साउथ हो जाता है, क्रॉस का सिंबल बनाने के बाद एडिशन का, उसके बाद इधर वाला ईस्ट इधर वाला वेस्ट। क्लियर है? तो सवाल वाला बोल रहा है कि पहले पार्टिकल मेरा क्या चला 5 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट आप देख रहे हैं इधर की तरफ। ठीक, तो ये हो गया 5 मीटर ईस्ट। ठीक, क्लियर है? उसके बाद बोल रहा है कि जो आपका पार्टिकल है वो नॉर्थ की तरफ चला। नॉर्थ मतलब आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो यहां पर 12 मीटर ऊपर की तरफ चला। क्लियर है मेरा बात? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? पार्टिकल मेरा 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला और 12 मीटर नॉर्थ की तरफ चला। ठीक, तो हम मान लिए फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका सवाल वाला भी आपसे जानना चाह रहा है कि पहला ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आई होप कि रेड पेन आपको दिख रहा होगा, चीज क्लियर हो रहा होगा। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल, अगर नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा मेरे को। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कितना रास्ता तय किया। सर 2 ही रास्ता लिया है, दोनों रास्ता का लेंथ बताओ। कैसे लिया दैट डजंट मैटर, डिस्टेंस में कोई मायने नहीं रखता है, आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं या सीधा रास्ता से चल रहे हैं, कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक, तो आप कितना रास्ता लिए, एक रास्ता ये लिए एक रास्ता ये लिए, दोनों रास्ता का लेंथ कितना है, तो एक रास्ता का लेंथ है सर, जैसे हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, सिंपली आप समझिए AB प्लस BC। क्लियर है? तो AB का लेंथ कितना है सर 5 मीटर, BC का लेंथ कितना है सर 12 मीटर, टोटल आंसर कितना आ गया 17 मीटर। ये बात क्लियर है? तो मेरा डिस्टेंस आ गया 17 मीटर। कैसे? 2 रास्ता लिया है, एक ईस्ट की तरफ 5 मीटर चला है, फिर वहां से नॉर्थ की तरफ
12 मीटर चला। ईस्ट और नॉर्थ समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा, आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दो रास्ता लिया, दोनों रास्ता का लेंथ लिखना है, जोड़ना है और आंसर लिखना है, खत्म बात। नेक्स्ट, उसके बाद आता है बात कि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो समझिएगा मेरी बात को। मैं आपको क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट के लिए, आपको कुछ नहीं करना है सर। कहां से चले थे, इनिशियल पोजीशन ए, कहां पर पहुंचे, सी पर पहुंच गए, फाइनल पोजीशन। तो आपको क्या करना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को दोनों को जोड़ देना है एक स्ट्रेट लाइन से। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक अलग मार्कर का इस्तेमाल कर लेता हूं, तो आपको भी क्लियर रहेगा। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम जोड़ दिए, ये बात क्लियर है। और जो आप जोड़ देंगे तो यही चीज मेरा सर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको क्या बोला कि आपको कुछ नहीं करना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जहां भी जो चीज रहेगा उस दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे और उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकाल लोगे, मेजर निकाल लोगे। क्लियर है, तो मेरा आप बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर, आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ेंगे और उसका लेंथ निकाल लेंगे, मतलब ये हो गया मेरा कितना, AC। क्लियर है मेरा बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा AC जो होगा सर वो मेरा AC आंसर हो जाएगा। आप समझिएगा बात। 9 इन ट्रायंगल ABC, आप देख रहे हैं कि ABC, आप बताइए ये ईस्ट है, एकदम परपेंडिकुलरली नॉर्थ गया, तो ये सर 90 डिग्री होगा ना सर। आप ईस्ट की तरफ गए ऐसे और सीधे ऐसे निकल गए, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप हमको बताइए इस ट्रायंगल ABC में आप हमको बताइए क्या AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। कैसे, हाइपोटेनियस रूल, हाइपोटेनियस रूल। क्लियर है मेरा बात, हाइपोटेनियस रूल, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, आप बताइए AB का वैल्यू क्या है सर, AB का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं सर, AB का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। BC का लेंथ क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और ये मीटर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया 169 मीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर आ रहा है आपको, सारा बात समझ में आ रहा है। क्या बोले, AB का वैल्यू कितना है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर 25, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। BC का वैल्यू कितना है 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर 144, आप स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, 12 × 12 144 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, दोनों को आप जोड़िएगा 169 मीटर हो जाएगा। तो हमको AC निकालना है, तो AC क्या हो जाएगा अंडर रूट में 169 मीटर स्क्वायर का। क्लियर है, तो आप अंडर रूट 169 का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, 13 × 13 होता है, 13 × 13 होता है 169। तो अंडर रूट 169 का वैल्यू क्या आ गया 13। क्लियर है मेरा बात, और मीटर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया मीटर। ये बात समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या था AC, और AC का वैल्यू कितना आया 13 मीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया सर 13 मीटर इज आवर आंसर। ये बात क्लियर है, तो आंसर को मैं अंडरलाइन करके ये बात लिख देता हूं। आप भी एक अपना तरीका से रिप्रेजेंट किया कीजिएगा आंसर को। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर के पॉइंट, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है, उसको एक क्लियरेंस दिखता है कि बच्चा में जो है चीज को रिप्रेजेंट करने का एक कला है, वो ये बात को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अच्छा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। डिस्टेंस के लिए क्या करना है, पाथ बना दो, बस खत्म बात, दोनों को जोड़ दो। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है आपको, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ो और उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकाल दो, जो कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम हाइपोटेनियस रूल से ये काम कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल को करेंगे। तो आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। मैं इतना अच्छा से बताया चीज को, मेरे को ऐसा लगता है आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, अब है मेरा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उसका आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब, पहला केस जब वो P से Q पर गया है,
ठीक। दूसरा केस P से Q से R पर गया है, तीसरा केस P से Q से R से S पर गया है, और फिर चौथा केस P से चला है और फाइनली P पर पहुंच गया है। और इसमें एक बात आपको दिया हुआ है कि इसका जो सर रेडियस है वो रेडियस आपको 7 मीटर है। क्लियर है? यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, आपको रेडियस दिया हुआ है सर्कुलर पाथ का 7 मीटर। ठीक, मैं इसमें नहीं बना रहा हूं इस चीज को, क्या कि हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्सेशन आ जाए चीज को समझने, इसलिए नहीं बना रहा। ठीक, तो मैं आप इस चीज को पॉज कर करके समझिएगा, मैं इस चीज को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला केस मेरा जब P से Q की तरफ जा रहा है तो मेरा पार्टिकल यहां पर था। ठीक, समझिएगा बात को। जब वो P से Q की तरफ आया, यहां से यहां पर आया है, तो आप बताइए अगर ये सेंटर है तो ये दूरी 7 है सर, और ये दूरी 7 है। क्यों सर? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये दोनों 7 हो जाएगा। अब ये दोनों रेडियस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। क्लियर है मेरा बात? अच्छा, अब अगर हम आपसे पहला केस पूछेंगे डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलिएगा सर आप तो हमको इतना बार बता दिए हैं कि जब भी हमको डिस्टेंस निकालना होता है पूरा सर्कुलर पाथ में, तो हम क्या करते हैं सर? पूरा सर्कुलर पाथ, जो पाथ चला उस पाथ का सरकमफेरेंस निकालते हैं। तो सर्कल का 4 हिस्सा में वो एक हिस्सा में चला है, तो इस पाथ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट। सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? PQ। ठीक है, ये वाला। क्लियर है? अच्छा, सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होता है? 2 पाई r। क्वाड्रेंट है तो 1/4 हिस्सा है तो बटे का 4 हो जाएगा, या कुछ बच्चा को डायरेक्टली याद भी रहता है क्या कि ये पाई r बटे का 2 होता है। ये बात समझ में आ गया? तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। पाई का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू 7 दिया हुआ है, सबका मैं वैल्यू पुट कर दिया। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो ये आ गया 11 मीटर। तो पहला डिस्टेंस आपको आ गया 11 मीटर। मैं आपको फिर से चीज समझा दूंगा, पहले आप चीज को लिख लीजिए। 11 मीटर आ गया। नेक्स्ट अब हमसे आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सर डिस्प्लेसमेंट होता है कि आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को आप जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जब आप मिला देंगे तो उसी लेंथ को हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम O दे दिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो दिस लेंथ क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? PQ। क्लियर है मेरा बात? और इन ट्रायंगल POQ आप बताइए PQ क्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? OQ का स्क्वायर। क्लियर है? तो OP का स्क्वायर क्या है? 7 का स्क्वायर, 7 मीटर का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा? 7 मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49, तो ये क्या हो जाएगा? 49 प्लस 49 98, तो 7√2 मीटर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि मैं एक एक चीज को उतना डिटेल में नहीं लेके छोटा छोटा चीज को जा रहा हूँ कि आपका भी समय जाएगा, और आप बहुत बच्चा है जिसको बेसिकली पता है ये बात कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 49 ये हो जाता है। तो पहला सवाल मेरा क्या था कि जब आप P से Q पर आए, तो P से Q पर आए तो आप क्या किए? एक जो सर्कल है उसका क्वार्टर को आप तय किए, तो हम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट PQ। तो क्या हो जाता है? सरकमफेरेंस का टोटल सर्कल क्या का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r। क्वाड्रेंट है तो 1/4 हिस्सा बटे 4 करेंगे तो पाई r बटे 2। आपको डायरेक्टली याद भी होगा कि क्वाड्रेंट का सरकमफेरेंस पाई r बटे का 2 हो जाता है। ये बात क्लियर है मेरा? तो 22/दिस प्लस दिस, ये हो गया आपको 11। क्लियर हो गया मेरा बात? क्यों? कहे कि ये रास्ता आपने लिया है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ेंगे और वो मेरा जो हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में आप बताइए ये 7 है, ये 7 है, तो ये लेंथ क्या आ जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा? 7√2। क्लियर है मेरा बात? तो पहला पार्ट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग पहला सवाल इसका किए क्या कि P से Q को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब मुद्दा है मेरा P से Q से R आ रहे। देखिएगा P से Q गए और Q से R आए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर? अभी तो आप सिखाए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ेंगे, वो मेरा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? बढ़िया बात है। देखिए आप
पहला दूसरा केस तो मेरा क्या है कि P से Q से R जाना है। क्लियर है मेरा बात? तो हम क्या बोले, P से Q, Q से R आना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब तो आप समझ गए होंगे सर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर आप देखिए अच्छा से, आधा सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल ये आधा सर्कल बन रहा है, सेमी सरकमफेरेंस सेमी सर्कल का तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, पूरा का होता है बटे का 2 करेंगे तो क्या हो जाता है पाई आर हो जाता है। अब वैल्यू पुट कीजिए 22/7 इंटू 7 कट गया तो ये क्या आ जाएगा 22 मीटर। तो आई होप डिस्टेंस समझ में आया होगा। नो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें बहुत आसान है सर, आप चीज को देखिए समझिए, डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन P से चले थे, R पर पहुंचे फाइनल पोजीशन, दोनों को जोड़िए स्ट्रेट लाइन से। आप बताइए यहां से यहां 7 है, 7 मीटर, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल। यहां से यहां क्या है 7 मीटर है, तो ये रेडियस ऑफ सर्कल है। क्लियर है? तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 2 रेडियस ऑफ सर्कल है, तो हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट PO प्लस OR, जो कि अपना 7 मीटर है PO, और ये भी 7 मीटर है। मैं चीज को थोड़ा जल्दी खींच रहा हूं, समझ में आ रहा है बात की, वीडियो अपना ज्यादा लेंदी ना बने, चीज छोटा हो, वीडियो छोटा हो, और चीज आपको अच्छा से समझ में आए, क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आए। क्लियर है? तो P से Q से R पे चले तो ये बड़ा पूरा का पूरा चीज जो है सरकमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल हो गया, तो वो 22 मीटर हो गया। वैल्यू पुट करके आप निकाल लीजिएगा, R का वैल्यू 7 दिया हुआ है। उसके बाद जाकर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो 7 + 7 क्या हो गया 14। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक, तो आई होप कि आपको दोनों पार्ट समझ में आया होगा। अब हम तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जब P से Q से R से S पर चले। समझिएगा कैसे चल रहे हैं। इनिशियल पोजीशन मेरा क्या है सर, कहां से चले, P से चले, P हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहां है सर, कहां पर पहुंचे, मोशन कहां खत्म हुआ, S पे, तो मेरा फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा S। क्लियर है? समझिए कैसे चले, P से Q से R से S पर चले। ऐसे मत चलिएगा सर डायरेक्ट ऐसा आगे, नहीं, P से Q से R से S पर चले। ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है बात मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप हमको बताइए ये दूरी कितना है, 7 मीटर है, काहे सर, रेडियस ऑफ सर्कल। ये दूरी कितना है, 7 मीटर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। अब बताइए अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ देते हैं, तो PS का जो मेरा लेंथ आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बोलिए क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहला बात डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर ये लाइन क्या लिखी हमको समझ में नहीं आया, हम समझाते हैं आपको। अब बताइए पूरा एक सर्कल है, तो सर्कल का पूरा एक सरकमफेरेंस लिख दिए। क्लियर है मेरा बात? आगे हम बोले कितना चले आप, सर एक हिस्सा यहां तक, एक हिस्सा यहां तक, दूसरा हिस्सा यहां तक, तीसरा हिस्सा यहां तक, तो टोटल 4 हिस्सा, एक हिस्सा ये भी है, तो 4 हिस्सा में हम लोग कितना हिस्सा चले, 3 हिस्सा, तो 4 हिस्सा में 3 हिस्सा चलना, इस समझ में आ गया बात, 4 में 3 हिस्सा चले तो इंटू सरकमफेरेंस। ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 3/4 इंटू 2 पाई आर सरकमफेरेंस टोटल सर्कल का, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू का रेडियस 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, 2 से 11 बार में कट गया। काटने में तो आप वीर होंगे सर, आप कर भी लीजिएगा, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा 33 मीटर। तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट बात डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी तक आप सर इतना बार सिखा दिए हैं। डिस्प्लेसमेंट मेरा इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा इस केस में PS। काहे कि सर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जब आप जोड़ेंगे तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो अगर हम मान लीजिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल POS, आप बताइए PS का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 7 मीटर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 मीटर का स्क्वायर। तो अभी तक सॉल्व कर लिए तो हम लोग क्या आता है
7√2 मीटर। तो PS क्या आ जाएगा, ये सॉरी सर अंडर रूट में, ये वाला सारा चीज अंडर रूट में। क्लियर है, काहे कि डायरेक्ट हम मार रहे हैं PS बराबर ये चीज होगी। क्लियर है मेरा बात, समझ में आ रहा है। तो ये अंडर रूट मार दिया, अंडर रूट मार दिया, अंडर रूट मार दिया, 7√2 मीटर आ गया। क्लियर है, तो PS मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ गया, 7√2 मीटर। आई होप कि बहुत बच्चा आप कर भी लिया होगा, ये सब चीज आसान पड़ रहा होगा। क्या हम बोले, PS मेरा एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो 7 का मीटर का स्क्वायर प्लस 7 मीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 7√2 बाहर आ जाएगा और मीटर का स्क्वायर मीटर, आप जो डायरेक्टली कर लीजिएगा 49 मीटर स्क्वायर प्लस 49 मीटर स्क्वायर, टोटल 98 मीटर स्क्वायर। तो 98 मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 49 इंटू 2, तो 49 के लिए 7 बाहर आ गया, 2 बच गया अंदर में मीटर। क्लियर है मेरा बात, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस बात। ठीक, तो हम 3 पार्ट खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आपको समझने में परेशानी आई होगी तो आप ऐसा करना, चीज को बार बार रिवाउंड करके देखना, आपको वो बात क्लियर होगा। सर हमसे नहीं होगा क्लियर तो फिर किससे होगा, हम ही से होगा सर, आप भरोसा रखिए इस चीज को। ठीक, इस पार्ट पे आते हैं। तो क्या है, P से Q पर आया, Q से R पर आया, R से S पर आया और S से P पर आया। ठीक, तो अगर हम आपसे एक बात पूछेंगे इस सवाल में, देखिएगा ध्यान से, अगर हम आपसे एक बात पूछेंगे, अपना इनिशियल पोजीशन कहाँ है, तो आप बोलिएगा कहाँ से शुरू किया, हम बोलेंगे P से शुरू किया, तो इनिशियल पोजीशन क्या है, P। क्लियर है, अब हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन कहाँ है, तो बोलिएगा कहाँ पर खत्म हुआ, तो सर फिर से P पर खत्म। हाँ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों P ही हो गया। इसका मतलब क्या हो गया सर, आपको जब हम डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर पढ़ा रहे थे तो ये बात हम आपको बोले थे कि अगर आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम ही हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाता है 0। क्लियर है, देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं हम, P से Q पर चले, Q से R पर चले, R से S पर चले और S से फिर P पर चले। समझ में आ रहा है बात, P से Q पर चले, Q से R पर चले, R से S पर चले और S से P पर चले। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम आपसे पहला बात पूछेंगे क्या, डिस्टेंस, तो आप बोलिएगा सर आपने तो पूरा का पूरा सर्कल ही तय कर लिया। देखिए P से Q, Q से R, R से S, तो पूरा का पूरा आपने सर्कल ही तय कर लिया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर है, कितना होता है सर, अभी तक तो आपने रटा दिया है 2 पाई आर, वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो काट दीजिएगा तो ये क्या आ गया 44 मीटर। तो मेरा डिस्टेंस खत्म हो गया। आइए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। क्यों 0 मीटर, क्या है कि हम लिख सकते हैं बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल, because initial and final position is same। सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं समझाते हैं। पहले यहां समझिए, P से चले P पर पहुंच गए, इनिशियल पोजीशन जो P है वही मेरा फाइनल पोजीशन P है, उससे नहीं समझना, इससे समझिए। P से Q पर चले, Q से R पर चले, R से S पर चले और वापस से P पर पहुंच गए। तो जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए, इसका मतलब जो मेरा इनिशियल पोजीशन है वही मेरा फाइनल पोजीशन है। तो अगर मेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हो गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा सर, 0। BCZ का मतलब होता है, बिकॉज में शॉर्ट में लिखा हूं, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट सॉरी नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर है मेरा बात, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन करो और इसके बाद एक सवाल करेंगे और बड़ा प्यारा सवाल है, SC वर्मा का सवाल है, अच्छा सवाल है, वो कराने के बाद फिर जाके ये लेक्चर को मैं खत्म कर दूंगा और आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूरा रूप से खत्म हो जाएगा क्लास 9th लेवल पे। क्लियर है मेरा बात, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन करें। ठीक, तो हम लोग 2 सवाल की और दूसरा सवाल का 4 पार्ट था, उसको समझे अच्छा से, आपको क्लियर हुआ होगा एक एक बार। ठीक है, और ये एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आप समझिएगा बात, आप पोज करके आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक, ए पर्सन वॉक अलोंग ए स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर मतलब चारों साइड बराबर और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बराबर। क्लियर है, ये बात पहले भी बता चुके हैं आपको। स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 100 मीटर
एक आदमी है जो स्क्वायर फील्ड पे चल रहा है, ठीक। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये वाला एक स्क्वायर फील्ड है, इसका नाम दे दिए ABCD, और वो साइड क्या है 10 मीटर। तो आपको पता है कि स्क्वायर फील्ड का हर एक साइड क्या होता है, आपस में बराबर होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर है? तो हम बोल दिए स्क्वायर फील्ड है और स्क्वायर फील्ड का वो चक्कर लगा रहा है, ठीक। तो बोल रहा है आपसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात नहीं किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात किया जा रहा है। और बोल रहा है आपसे कि मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी भी समय में, किसी भी टाइम इंटरवल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। समझिएगा मेरी बात को। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं हम यहां से चले, हमको फिक्स करना पड़ेगा अपनी बात को, क्या कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया। सर प्लीज आप अपना कंसंट्रेशन यहां पर रखिएगा, आप नोट वोट अभी मत कीजिएगा, पहले ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे पूछे ये मेरा इनिशियल पोजीशन, तो अगर हम A से B चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10। अरे स्ट्रेट लाइन दोनों को ज्वाइन करो, 10 हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर हम बोलेंगे A से फिर हम C पर आ गए, तो C पर आगे अब मेरा ये इनिशियल पोजीशन, समझिएगा C पर आगे ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है। तो क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, ये 10 है, 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 10√2। क्लियर हो गया मेरा बात। तो एक केस में आया 10, एक केस में आया 10√2। अब तीसरा केस क्या है, यहां पर पहुंच गए, तो फिर जब यहां पर पहुंचेंगे तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। सर इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, और दोनों को स्ट्रेट लाइन से जब आप ज्वाइन करेंगे तो फिर लेंथ क्या आ रहा है 10 मीटर। क्लियर है? तो इस जब A से B पर गए थे एक केस में, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या था 10 मीटर। जब A से C पर पहुंचे हैं तब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 मीटर नहीं है, आई एम रियली सॉरी, ये है आपका 100 मीटर। तो जहां जहां 10 हम बोले उस बात को आप 100 समझ लीजिएगा, 100 मीटर, ठीक। तो जब यहां से यहां तक पहुंचे थे तो कितना था 100 मीटर, यहां से यहां तक आ गए तो कितना था, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कीजिएगा तो 100√2। यहां से यहां पर आइएगा, यहां से ऐसे करके यहां पर D पर आएगा तो फिर एक स्ट्रेट लाइन दोनों को ज्वाइन करना है तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। फिर एक केस है कि यहां से आके यहां पर आप पहुंच जाइएगा। क्लियर है मेरा बात। तो जब आप यहां से यहां पर आके यहां पहुंच जाएगा तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए मेरी बात को, अगर आप A से B पर चलिएगा, A से B पर जाइएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो हम 100 जब आप A से B पर आए तो आपका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर। दूसरा केस, जब आप A से B से C पर आइएगा तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। हम आपको 100 बार सर बता चुके हैं इस चीज़ को कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। आप हमको बताइए, जब A से B से C पर आ जाइएगा तब ये अपना फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करते हैं और वो लेंथ जो हो जाएगा ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये 100 है, ये 100 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा अंडर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 20 का स्क्वायर। तो आप सॉल्व कीजिएगा घर पे जाके, तो AC आ जाएगा आपको कितना 100√2 मीटर। क्लियर है। तीसरा केस, जब आप A से B से C से D पर आ जाइएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए सर। अगर हम D पर आ गए हैं तो मेरा फाइनल पोजीशन कौन है D, इनिशियल पोजीशन कौन है A। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोले आपको, स्ट्रेट लाइन दोनों को ज्वाइन करिए तो क्या आ जाएगा, फिर से 100 मीटर ही आ गया। और लास्ट केस, जब आप A से B से C से D से A पर आ जाइएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा सर, बोलिए बोलिए क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। A से चले थे A पे ही पहुंच गए, A से चले थे A पे ही पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। क्यों, काहे कि जो मेरा इनिशियल पोजीशन था चलने के बाद वापस से यही मेरा फाइनल पोजीशन हो गया। क्लियर है मेरा बात। तो आप बताइए किस केस में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा 100√2 और इस केस में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आएगा। क्लियर है मेरा बात। तो आप याद भी रखिएगा इस बात को कि अगर स्क्वायर फील्ड हो तो अगर आप डायगोनली चलिएगा तो डायगोनली आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है। क्लियर है मेरा बात।
समझ में आया होगा बात। पहला बात क्या बोले, ए से बी पर चले तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अरे 4 ही केस न संभव है। एक बार आप ए से बी पर जाइएगा, एक बार आप सी पर आइएगा, फिर ए से आप बी पर आइएगा, फिर आप ए से ए पर आ जाइएगा। तो ए से बी पर चले तो 100 मीटर, ए से सी पर चले तो 100 ये लेंथ क्यों, काहे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है उसी का लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये 100 तो ये क्या आ गया 100√2। फिर आप डी पर आए तो ये क्या आ गया 100, फिर आप ए पे वापस से पहुंच गए तो ये क्या आ गया 0। तो इस सवाल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 100√2 मीटर। ये आपका सवाल का जवाब हो गया। क्लियर है, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। आप प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ बोलता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। तो आपको ये बात समझ में आया होगा। मैं अपने तरफ से जितना बेस्ट एफर्ट हो रहा है मैं उसको अपने तरफ से देने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कुछ तरह की परेशानी आपको आ रही है, चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको क्लियर नहीं आ रहा है, तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बार बार मैं आपको बोलता हूँ आप कमेंट के थ्रू बताइए। कुछ बच्चा आपको मैं बार बार फिर से ये बात बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चा बता रहे थे कि सर लाइट पढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दीजिए, SICI पढ़ा दीजिए। वो सब बच्चा मैं आपका रिक्वेस्ट और कमेंट सारा सब कुछ देखा हूँ, मैं आपका वो सारा चीज़ पूरा करूँगा। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ वक्त दीजिए चीज़ को। कभी कभी क्या होता है, कुछ बेहतर चीज़ के लिए हम लोग को कुछ वक्त देना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को रिक्वेस्ट करके ये बात बताइए कि सर ये बात समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक। और लास्ट में यही बोलूँगा कि आपका प्यार बहुत मायने रखता है, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। देखिए बाकी चीज़ तो ऊपर ऊपर की बात है, लेकिन जेन्युइनली अगर आदमी आपको फॉलो कर रहा है, आपको आपसे चीज़ सीख रहा है, तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इस बात को कि आपका इंकरेजमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे मैं एक यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपसे संभव हो तो आप अपना प्यार जरूर दें, हमको अच्छा लगता है। लविंग इज केयरिंग, समझ में आ रहा है मेरा बात, ठीक है। तो बस यही बोलूँगा कि खुश रहिए किसी भी हाल में। थैंक यू।